अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अफगान अमन अमल के नुमाइंदे खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से अमरीकी नुमाइंदे खुसूसी बराए अफगान अमन अमल ज़ल्मे खलीलजाद ने मुलाकात की है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक मुलाकात में खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ISPR का कहना है कि अफगान अमन अमल समेत बॉर्डर मैनेजमेंट और अफगानिस्तान में देरपा अमन के उमूर पर भी गुफ्तगू की गई। ISPR ने मजीद बताया कि ज़ल्मे खलीलजाद ने खित्ते में फरोग अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा है। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान को ओहदे से हटा दिया गया, जबकि फिरदौस आशिक आवान को वजीर आला पंजाब उस्मान बुजदार का मुआविन खुसूसी बना दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक फयाजुल हसन चौहान से इत्तलात का महकमा वापस ले लिया गया है और अब वो सिर्फ महकमा कॉलोनीज के सूबाई वजीर होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक फिरदौस आशिक आवान के पास इत्तलात का शोबा भी होगा। इसके अलावा पंजाब के मजीद 2 वज़रा मेहर मोहम्मद असलम और जवार हुसैन वड़ाइच को भी ओहदे से हटा दिया गया है। मेहर मोहम्मद असलम कोऑपरेटिव और जवार हुसैन वड़ाइच जेल खाना जात के वजीर थे। याद रहे कि मार्च 2019 में एक तकरीब से खिताब के दौरान फयाजुल हसन चौहान ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया था और उस दौरान उन्होंने हिंदू बिरादरी के खिलाफ भी तौहीन आमेज जुमला कहा था और उन्हें ओहदे से हाथ धोने पड़े थे। ताहम 2 दिसंबर 2019 को उन्हें दोबारा वजीर इत्तलात पंजाब मुकर्रर कर दिया गया था। तुर्की में जलजले से हलाकतों की तादाद 81 हो गई, जबकि 3 रोज से मलबे में दबी बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया। गैर मुल्की खबर रसां इदारे के मुताबिक 3 साला बच्ची को इजमीर शहर में तबाह होने वाली एक बिल्डिंग के मलबे से जिंदा रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि बच्ची तकरीबन 65 घंटे तक मलबे तले दबी रही। खुशकिस्मती से जिंदा रही, ताहम उसके साथ ही बच्ची की वालिदा और एक बच्चे को निकाला गया जो मुर्दा हालत में थे। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक जलजले में अब तक कुल 81 हलाकतों की तस्दीक हो चुकी है, जिनमें से सिर्फ 79 हलाकतें इजमीर शहर में हुई और 2 नाशें जजीरे सामूस से निकाली गई हैं। रेस्क्यू हुक्काम का कहना है कि शहर में जुमे को आने वाले जलजले के बाद इमदादी कार्रवाइयां मुसलसल तौर पर जारी हैं, जबकि ये जलजला तुर्की में तकरीबन 1 दिहाई के दौरान आने वाला खतरनाक तरीन जलजला है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जलजले में तकरीबन 950 से जायद अफराद जख्मी भी हुए हैं और बेघर होने वालों को 3500 से जायद खेमों में ठहराया गया है। हस्पताल हुक्काम का कहना है कि जलजले के नतीजे में जख्मी होने वाले 700 से जायद अफराद को तिब्बी इमदाद के बाद फारिग कर दिया गया है। तहरीक पाकिस्तान के कारकुन डॉक्टर एजाज हसन इंतकाल कर गए। डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी के खानदानी जराए ने उनके इंतकाल की तस्दीक करते हुए बताया कि डॉक्टर को 2 रोज कबल तबीयत नासाज होने पर अस्पताल मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो 92 बरस की उम्र में खालिक हकीकी से जा मिले हैं। डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी की नमाज जनाजा आज रात 8 बजे पार्क F2 नज़ लुकास स्कूल जौहर टाउन लाहौर में अदा कर दी गई। डॉक्टर एजाज हसन कुरैशी चेयरमैन उर्दू डाइजेस्ट और कारवान इल्म फाउंडेशन के बानी और मुमताज सहाफ़ी अल्ताफ हसन कुरैशी के बड़े भाई थे। कराची डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में वाक़े शेरशाह कॉलोनी में डकैत बेकरी की दुकानें लूट कर फरार हो गए। मजीद तफसीलात जानते हैं इकबाल सवाती की इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में डकैती का निशाना बनने वाली बेकरीज में मास्टर बेकरी, अरसलान बेकरी और इंसाफ बेकरी की 3 दुकानों को लूट लिया गया, जबकि नकदी और मोबाइल फोन समेत साथ ही राहगीरों को भी लूट लिया गया। दुकानदारों का कहना है कि एक तो हमें कोरोना ने मार दिया है, अब ये डकैत नहीं छोड़ते, आखिर हम अपना कारोबार कैसे करें। 2 मुसल्लह डकैत आते हैं, दुकान समेत ग्राहकों को लूट लेते हैं और तलाशी भी लेते हैं। आए दिन ये डकैती चोरी मामूल बन चुका है। हम तमाम दुकानदार IG सिंध, DIG वेस्ट और SSP वेस्ट से मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस डकैती
डकैती और चोरी को रोका जाए ताकि हम अपना कारोबार आसानी से कर सकें। फिरोजाबाद पुलिस मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में पुलिस के हत्थे चढ़ गया, जबकि 2 डकैत मौका वारदात से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदा ज़ोहेब अतीक से। जी ज़ोहेब अतीक, क्या तफसीलात हैं, आगाह कीजिएगा। जी, फिरोजाबाद पुलिस के साथ मुकाबले के दौरान एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 2 डकैत मौके वारदात से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार मुल्ज़मान के कब्जे से गैर कानूनी असला बमा लोड मैगजीन, चोरीशुदा मोबाइल फोन्स व मसरूका मोटरसाइकिल बरामद। गिरफ्तार मुल्ज़मान में शामिल सैयद हुसैन और हसनैन शामिल हैं। मुल्ज़मान शहरियों को लूट मार का निशाना बना रहे थे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया। मुल्ज़मान के खिलाफ मुख्तलिफ नौइयत के मुकदमात का इंदराज करके मजीद तफ्तीश की जा रही है। जी, हम सबको थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए। वसीम अकरम कराची वालों से फिर नाराज हो गए। वसीम अकरम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कराची के साहिल समंदर पर मौजूद हैं। साबिक कप्तान ने अपने वीडियो पैगाम में एक मरतबा फिर कराची के अवाम से नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि कराची के साहिल पर कूड़ेदान लगा दिए थे, लेकिन उसके बावजूद भी सारा कूड़ा कूड़ेदान से बाहर फेंका जा रहा है और फिर सारे कहते हैं कि कराची बहुत गंदा है। वसीम अकरम ने कहा, आप हुकूमत को छोड़ें, पहले आप सारे खुद तो साफ हो जाएं। उन्होंने मजीद कहा कि ये पूरे साहिल को सीबीसी के लोगों ने इतनी मुश्किलात से साफ किया था और ये फिर गंदा हो गया है। 2-3 कूड़ेदान पड़े हैं, लेकिन मजाल है कि आप लोग कूड़ादान इस्तेमाल कर लें। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में फैंटेसी बिल्डर्स की अपकमिंग प्रोजेक्ट सेरेमनी का इनेकाद किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं ओवैस सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 14 में मशहूर और मारूफ फैंटेसी हाइट्स की अपकमिंग प्रोजेक्ट सेरेमनी का इनेकाद किया गया, जिसमें आकरा के सदर एम रहमान शेखानी और दीगर ने शिरकत की। तकरीब में शहर भर से रियल्टर्स और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की, जबकि कस्टमर्स की जानिब से भी इस मौके पर तवक्कात से ज्यादा रुझान देखने में आया और कस्टमर्स खासे मुतमईन भी नजर आए। वाज़ेह रहे कि फैंटेसी बिल्डर्स अपने कई प्रोजेक्ट्स कामयाबी के साथ मुकम्मल कर चुका है और फैंटेसी हाइट्स का तामीराती काम जल्द शुरू करने का इरादा रखते हैं। जर्मनी के सनती शहर म्यूनिख में कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान फ्रैंकफर्ट ने जर्मन पाकिस्तान कल्चर क्लब की दावत पर म्यूनिख शहर का खुसूसी दौरा किया और कम्युनिटी को कॉन्सुलर सर्विसेज फराहम की। मजीद तफसीलात जानते हैं मतीउल्लाह की इस रिपोर्ट में। कॉन्सुलर सर्विसेज से 100 से जायद अफराद ने फायदा उठाया, जिनमें पाकिस्तानी पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड और वीजा की फराहमी और बच्चों की पैदाइश का इंदराज और दीगर सर्विसेज शामिल हैं। जर्मनी के अहम सनती शहर म्यूनिख और इसके गिरदोनवाह में पाकिस्तानियों की एक बड़ी तादाद आबाद है, जिन्हें पाकिस्तानी कॉन्सुलेट ना होने की वजह से तकरीबन 400 किलोमीटर का सफर तय करके पाकिस्तानी कॉन्सुलेट फ्रैंकफर्ट जाना पड़ता है। इनकी आसानी के लिए आज खुसूसी दौरा किया गया, जिसका ऐलान 1 माह कबल किया गया था। कॉन्सुलर जनरल जाहिद हुसैन एम्बेसी के वफ्द के हमरा म्यूनिख तशरीफ लाए। म्यूनिख की तंजीम स्टूडेंट्स विंग, जर्मन पाकिस्तान कल्चरल क्लब और दीगर कम्युनिटी ने म्यूनिख के इस दौरे के लिए हॉल और दीगर इंतजामी उमूर के हवाले से खुसूसी ताउन किया। जर्मन पाकिस्तान कल्चरल क्लब के सदर जुल्फिकार तारड ने कॉन्सुलेट के इस दौरे को खुश आइन करार देते हुए कहा कि म्यूनिख शहर एक सनती शहर है, यहाँ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसिस का इनेकाद होता है, जिसके लिए जरूरी है कि यहाँ कॉन्सुलर सर्विसेज फराहम करने के लिए नुमाइंदा मौजूद हो। सऊदी अरब में पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख और महमूद लतीफ के एजाज में कम्युनिटी मेंबरान की जानिब से अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें दोनों अफसरान की कारकर्दगी को खूब सराहा गया। मजीद तफसीलात जानते हैं अजमल मिन्हास की इस रिपोर्ट में। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाद में अहलियान रियाद की सियासी व मजहबी जमातों की जानिब से सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर अताशी अब्दुल शकूर शेख और महमूद लतीफ के एजाज में अलविदाई तकरीब सजाई गई, जिसमें सियासी जमातों के अरकान ने दोनों सफारती अफसरान की 4 साला खिदमत को सराहा और कहा कि सफारत खाना पाकिस्तान के वेलफेयर सेक्शन में काम गुज़िश्ता 4 सालों से काम में तेजी और वर्कर्स के मसाइल को बेहतर अंदाज में निपटाया गया। कोरोना वायरस के दौरान मुश्किलात को बर वक्त हल करने में वेलफेयर सेक्शन ने दोनों अफसरान की सरबराही में दिन रात काम करके मसाइल को कम किया।
اس موقع پر عبدالشکور شیخ اور محمود لطیف نے کہا کہ دارالحکومت ریاض میں جس طرح سیاسی، سماجی، مذہبی اور ادبی جماعتوں کے علاوہ دیگر کمیونٹی ممبران ایک گلدستے کی طرح رہتے ہیں، یہ اپنی مثال آپ ہیں، اور سفارت خانہ پاکستان کے ساتھ فعال اور متحرک رہ کر جس طرح معاملات کو حل کرنے اور انہیں آگے بڑھانے میں کردار نبھایا جاتا ہے، دنیا بھر میں ایسی کوئی دوسری مثال نہیں ملتی۔ ہم شکر گزار ہیں کہ کمیونٹی نے ہمیں محبت اور خلوص سے نوازا۔ تقریب سے خالد اکرام رانا، احسن عباسی، ڈاکٹر مزمل، مولانا عبد المالک مجاہد، سلطان زہیب، وسیم ساجد، رانا عبد الرؤف، حفیظ بلوچ اور دیگر نے بھی اظہار خیال کیا۔ پاکستان اور انڈونیشیا سے عمرہ زائرین کا پہلا کارواں اتوار کی شام جدہ کے کنگ عبدالعزیز ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں جہانگیر خان کی اس رپورٹ میں۔ سعودی خبر رساں ادارے SPA کے مطابق شاہی ہدایات پر عمرہ اور زیارت کی 4 مرحلوں میں تدریجی بحالی ہو رہی ہے۔ کووڈ-19 کی وبا کو پھیلاؤ سے روکنے اور زائرین کی صحت و سلامتی کو یقینی بنانے کے لیے ضروری حفاظتی تدابیر کے ساتھ زائرین کو مملکت آنے کی اجازت دی گئی ہے۔ واضح رہے کہ تقریباً 8 ماہ کی پابندی کے بعد محدود پیمانے پر بیرون ملک سے عمرہ زائرین کی آمد شروع ہو رہی ہے۔ عمرہ زائرین کے لیے ایئرپورٹ پر مکمل احتیاطی تدابیر اختیار کی گئی ہیں۔ زائرین کو ایئرپورٹ سے مخصوص بسز میں سماجی فاصلے کے اصول پر عمل کرتے ہوئے مکہ مکرمہ کے ہوٹلز میں پہنچایا جائے گا۔ بعد ازاں انہیں گروپس کی شکل میں عمرہ ادا کروانے مسجد الحرام لے جایا جائے گا۔ بیرون ملک سے آنے والے عازمین کو پہلے اجازت نامہ لینا ہوگا۔ میقات پر پہنچنے سے قبل انہیں 3 دن آئسولیشن میں رہنا ہوگا۔ پروٹوکول کے مطابق عمرہ زائرین 10 دن مملکت میں قیام کر سکیں گے، جن میں 3 دن آئسولیشن کے بھی شامل ہیں۔ قبل ازیں سیکرٹری تکنیکی امور برائے مسجد الحرام نے بتایا ہے محدود اور تدریجی عمرہ پروگرام کا تیسرا مرحلہ مؤثر خدمات اور تکنیکی سہولیات کے ماحول میں شروع ہو گیا ہے۔ عمرے کا تیسرا مرحلہ شروع ہونے پر 60,000 افراد ہر روز مسجد الحرام میں نمازیں مقررہ حفاظتی انتظامات کے ماحول میں ادا کر رہے ہیں۔ اعتمادنامہ ایپلیکیشن کے ذریعے نماز کے اجازت نامے جاری کیے گئے ہیں۔ شیخوپورہ پولیس کی ناجائز اسلحہ رکھنے اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بھرپور کارروائی، 625 ملزمان گرفتار، بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد شیراز سندھو کی اس رپورٹ میں۔ DPO شیخوپورہ غلام مبشر میکن کی ناجائز اسلحہ رکھنے اور اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف چلائی جانے والی خصوصی مہم میں بڑی کارروائی، 20 روز میں بڑی تعداد میں اسلحہ برآمد کر کے ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ DPO شیخوپورہ نے تمام سرکلز کے SDPOs اور SHOs کو سخت ہدایات کی کہ جرائم پیشہ افراد ناجائز اسلحہ رکھنے، اسلحے کی نمائش کرنے اور سوشل میڈیا پر اسلحے کی نمائش کرنے والوں کے خلاف بلا تفریق کارروائی کو یقینی بنایا جائے، جس پر ضلع بھر کے تمام تھانوں کی جانب سے بھرپور کارروائی کی گئی۔ کارروائی کے دوران 103 کلاشنکوفز، 58 رائفلز، 223 بورس، 244 بورس، 70 گنز، 12 بورس، 8 گنز، ریوالورز، 6 عدد کاربین، 369 پسٹل، 5309 گولیاں اور کارتوس برآمد کر کے 625 افراد کو گرفتار کر کے مقدمات درج کر لیے گئے، جبکہ DPO شیخوپورہ کی جانب سے مہم کے دوران بہترین کارکردگی پر SHO تھانہ صدر انسپکٹر فیصل چڈھڑ کو 20,000 روپے، SHO فیکٹری ایریا رانا اقبال کو 10,000 روپے کے نقدی انعامات دیے گئے۔ پریس کانفرنس کرتے ہوئے DPO شیخوپورہ کا کہنا تھا کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دی جائے گی، ناجائز اسلحے کے خلاف خصوصی مہم جاری ہے، کوئی بھی اسلحے کی نمائش کرے گا اسے قانونی طور پر سزا دی جائے گی۔ اور یہاں شامل کرتے ہیں DNN اسپورٹس، رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ جنوبی افریقہ کرکٹ ٹیم کا وفد اسلام آباد میں موجود، جو پاکستان اور زمبابوے کا میچ بھی دیکھے گا۔ کرکٹ ٹیم جنوبی افریقہ کا 4 رکنی وفد اسلام آباد پہنچ گیا ہے۔ اسلام آباد پہنچنے والے 4 رکنی وفد کی قیادت کرکٹ جنوبی افریقہ کے کرکٹ آپریشنز مینیجر موکاش گجر کر رہے ہیں۔ 4 رکنی وفد میں اسٹیفن گریک، محمد زنید اور روری اسٹین بھی شامل ہیں، جبکہ پاکستان پہنچنے پر 4 رکنی وفد
वफ्द का कोरोना वायरस टेस्ट किया गया। टेस्ट के नताइज मनफी आने के बाद वफ्द इस्लामाबाद में अपनी सरगर्मियां शुरू करेगा। वफ्द कल रावलपिंडी में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आखिरी वनडे इंटरनेशनल मैच भी देखेगा। बूम बूम आफरीदी ने तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट मुकाबलों को बेमजा करार दे दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी का कहना है कि तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट खेलने का मजा नहीं आता, क्राउड ग्राउंड में हो तो खेलने का मजा ही कुछ और होता है। शाहिद आफरीदी ने तमाशाइयों के बगैर होने वाली क्रिकेट को बेमजा करार दिया है। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान आफरीदी ने कहा कि तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट नहीं होती। उनका यह भी कहना था कि तमाशाई हों तो पता चलता है, शोर होता है और एक जज्बा भी पैदा होता है। और अब एक नजर DNN एंटरटेनमेंट पर रिपोर्ट कर रहे हैं शाहिद अली खान। अदाकारा नादिया खान ने अपने छोटे बेटे कयान को शहजादा करार दे दिया। पाकिस्तान की मकबूल और कामयाब मेजबान और अदाकारा नादिया खान ने अपने छोटे बेटे कयान को अपना शहजादा करार दिया है। समाजी राब्ते की वेबसाइट इंस्टाग्राम पर नादिया खान ने अपनी तस्वीर पोस्ट की हैं, जिनमें उन्होंने कयान को गोद में उठाया हुआ है, जबकि एक तस्वीर में वो मोहब्बत भरी निगाहों से अपने बेटे की तरफ देख रही हैं। उन्होंने अपने बेटे से मुखातिब होते हुए लिखा कि कयान मेरे शहजादे, मामा आपसे बहुत प्यार करती हैं। उन्होंने मदाहों से कहा कि तस्वीर देखने के बाद माशाल्लाह लाजमी बोलें। न्यूज़ रूम से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट dnnpak.com। हमारे साथ रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।